9 मई और 16 दिसंबर वाले सिविलियंस में क्या फर्क है? सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत इलाली का सवाल। जवाद खाजा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 16 दिसंबर वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस थे। 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान के एलामिये का तज़किरा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एलामिये में कहा गया है कि 9 मई पर पूरे इदारे में दुख और दर्द पाया जाता है। कोर कमांडर इजलास के एलामिये के बाद मिलिट्री ट्रायल कैसे शफाफ हो सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क दिए कि यह अजीब बात है कि कानून की शिक को कलअदम भी करार दिया जाए और यह भी कहा जाए कि स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना है। हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि शिक 21D2 कलअदम करार देने से तो कुलभूषण का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मुल्क के 2.5 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं और मुल्क में मुख्ती बानी की तहरीक नहीं, हमला आवर सिविलियंस ही हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि दहशतगर्दी रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे? फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी 130वें नंबर पर है। केस की मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश दी है। आज रात 12 बजे तक आ जाएं, मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की पीटीआई को ऑफर। कहा पीटीआई के इंतजार की बात नहीं, मुज़ाकरात करना बुनियादी शर्त है। ये 4 साल हुकूमत में मुकद्दमात बनाते रहे और हम इनसे बात करते थे। जब हम अपोजिशन में थे तब भी शहबाज शरीफ ने बानी से कहा था कि बात करें। 2018 के बाद हमें गिला था, नतीजा उलट कर इन्होंने हुकूमत बनाई। ऐसे वाकयात की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं तो पार्लिमानी कमीशन तश्कील दिया जाए। बानी पीटीआई ने नेक नियति के साथ कमेटी बनाई। हमारे वाज़े मुतालबात थे, इन्होंने ही कोई जवाब नहीं दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमती पेशकश को मुस्तरद कर दिया। बोले पीका तरमीमी एक्ट पर पीपल्स पार्टी को कहीं और से हिदायत आई हैं। बिल को रोके रखने में हम और पीपल्स पार्टी एक थे, फिर इन्होंने दोगलापन दिखाया। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन चोरी कराने में मौजूदा हुक्मरानों का साथ दिया, उन पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के वोट से इक़्तिदार में आई है। हमारा अमरीका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक है और ना ही कोई उम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। कहा उम्मीद है नया साल दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के आवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। फैसल वाडा का एफबीआर अफसरान पर जान से मारने की धमकी का इल्जाम। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन की फैसल वाडा के इल्जामात की तरदीद। कहा सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर जान से मारने की धमकियां बेबुनियाद है। इल्जामात सरकारी मुलाजमीन की साख को दागदार करने की कोशिश है। फैसल वाडा इल्जामात को सबूत के साथ साबित करें। गैर तस्दीक शुदा इल्जामात को अवामी तौर पर नशर करना इदारों की साख को नुकसान पहुंचाना है। शफाफियत, एहतसाब और कानून की हुक्मरानी के अज़्म का इयादा करते हैं। सेनेट की क़यादत और मुतल्लिका हुकाम मामले को हल करें। जरूरत पड़ने पर अदालती फोरम पर भी जाएंगे। खुर्रम तनाज़ा पर अमन कमेटी और उमायदीन का ग्रैंड जिरगा आज होगा। अमन मुआहिदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। जिरगे को बिगन में नुकसानात की इजाले से मुताल्लिक़ पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी केपी जिरगे की सरबराही करेंगे। IG केपी, कमिश्नर कोहाट और सिक्योरिटी हुकाम शिरकत करेंगे। खुर्रम में मामूलात ज़िंदगी बहाल, तिजारती मराकज़ खुल गए। चेक पॉइंट पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अहलकार भी मौजूद। पुलिस के मुताबिक आज मुख्तलिफ इलाकों में फ़रक़ैन के बंकर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुआहिदे के तहत मोर्चों को बारूदी मवाद से उड़ा दिया जाएगा। अब तक मुख्तलिफ इलाकों में 16 बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। अशाए खुरनोश के काफिले पहुंचने के बाद महंगाई में भी कमी आई।
अमरीकी खातून ओनीजा का पाकिस्तान से जाने के लिए $1 लाख का मुतालबा। कहा $20,000 अपने लिए रखूंगी, बाकी कराची पर लगाऊंगी। अपने शौहर के साथ दुबई जाना चाहती हूँ। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान पनाह देने वाले रमजान चीपा पर ही बरस पड़ी। बोली ये शख्स बहुत बातें करता है। रमजान चीपा ने कहा कि खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ओनीजा दरबदर हो रही थी, हमसे देखा नहीं गया। उन्हें चीपा वेलफेयर के हेड ऑफिस में रखा है। खातून को बुलाने वाले लड़के और खानदान को सामने आना चाहिए। इन दोनों के दरमियान मामला हल कराएं। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि बुनियादी हुकूक का मामला है, हुक्म इम्तना जारी किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले जवाब आलीने दें। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। मुतनाज़े पीका एक्ट नामंजूर। पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट का आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। साफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी हिमायत। मुजाहरों में शिरकत का ऐलान कर दिया। सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा कि उजलत में बिल मंजूर करवाया जो हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। एक्ट को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत को हतमी शक्ल दी जा रही है। IMF वफ्द आइंदा महीने पाकिस्तान का दौरा करेगा। मौशी इस्लाहात पर हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। बेंचमार्क्स और FPR अहदाफ का जायजा लेगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द मौशी कारकर्दगी और रेवेन्यू कलेक्शन के मामलात का तफसीली मुआयना करेगा। वफ्द के इत्मीनान की सूरत में कर्ज की अगली किस्त $1 अरब जारी करने की राह भी हमवार हो जाएगी। दौरे के इख्तिताम पर वफ्द अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि ज़राई टैक्स के नए क़वानीन की मंजूरी के हवाले से बलोचिस्तान और सिंध हुकूमतों से बातचीत जारी है। ज़राअत और माहौलियात तब्दीली से तरक्की के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। GDP ग्रोथ में ज़राअत का हिस्सा 1.2% रह गया है। इस कमी की वजूहात को जानना ज़रूरी है। मसाइल के हल पर काम करना होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए लाहे अमल बनाना ज़रूरी है। ग्रीन फाइनेंसिंग और काश्तकारों की तरबियत पर तवज्जो देंगे। लाइफ स्टॉक पर भी तवज्जो देनी चाहिए। ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए बैंक्स की मदद भी ज़रूरी है। अपनी सलाहियत के बावजूद बैंक्स के मजमूई कर्जों में ज़राई हिस्सा कम रहा। ज़राअत के शोबे को माली इमदाद फराहम ना की गई तो मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुस्तकिल तौर पर स्कूल्स को बसें खरीदना होंगी। रूल्स बनाए जाएं कि हर माली साल में स्कूल्स बसें खरीदेंगे। ऑडिट रिपोर्ट्स देखें तो उसमें पता चलता है कि बड़े स्कूल्स ने बहुत मुनाफा कमाया। मेंबर वाटर कमीशन ने कहा कि रूडा को महकमा जंगलात से 6000 एकड़ ज़मीन मुंतकिल हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए हुकूमत ने रूडा को ज़मीन क्यों मुंतकिल की, आखिर में इसी ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ ही बनेंगी। पानी की कमी सबसे अहम मसला बन चुकी। हुकूमत पंजाब मुनासिब मनसूबाबंदी करे। नई बनने वाली इमारत में वाटर रिसाइकलिंग यूनिट लगना चाहिए। जब तक वाटर मीटर नहीं लगेंगे लोग पानी का ज़या करते रहेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कुर्सियों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में नया स्टेडियम जदीद सहूलियात से मुकम्मल आरास्ता किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्टेडियम का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में किया जाएगा। मजदूरों से मुलाकात भी की। दिन रात काम करने पर शाबाशी भी दी। 8 फरवरी को सैफ अफ्रीकी सीरीज का मैच देखने की दावत भी दे डाली। कराची में सऊदाबाद से लापता होने वाली 8 साला बच्ची काला बोर्ड से बाजियाब। पुलिस ने बच्ची के गवाह में मुबैना तौर पर मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद शान के नाम से हुई। बच्ची गुज़श्ता रोज लापता हुई थी। इलाका मकीनों ने नामालूम शख्स के साथ जाते देखा था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया।